भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे हुआ। और आज हम आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री लौटते वक्त कुशीनगर भी जाएंगे और वहां पे वो पूजा अर्चना करेंगे, महापरिनिर्वाण मंदिर जाकर वहां पूजा अर्चना करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस लिहाज से कितने महत्वपूर्ण भारत और नेपाल के संबंध। और इन तस्वीरों में जो वहाँ बौद्ध भिक्षु हैं, आप देख सकते हैं इस माया देवी मंदिर में जो तमाम बौद्ध भिक्षु हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाते हुए कि किस तरह से ये चीज़ें हैं, इनका क्या कुछ महत्व है, आध्यात्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर इनके क्या कुछ महत्व हैं, इस बात की जानकारी देते हुए बौद्ध भिक्षु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे आप देख सकते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उनकी धर्मपत्नी और बाकी उनके सरकार के लोग इस दौरान लुम्बिनी में मौजूद हैं। हम आपको बता दें माया देवी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें जो कि आपके लिए, आपकी समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। माया देवी मंदिर कहा जाता है कि ये एक बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। जो भी देश और विदेश में जो तमाम बौद्ध धर्मावलंबी हैं, मतावलंबी हैं, वो यहाँ पे आते हैं और उनके लिए एक आस्था का केंद्र है। हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इसलिए ये आस्था का केंद्र है, इसे आस्था का केंद्र माना जाता है। और चूंकि यहाँ की जो बनावट है और चूंकि एक ये विश्व विरासत स्थल है, तो इसलिए यूनेस्को की भी नज़रें इस पर पड़ी और यूनेस्को ने इस माया मंदिर को, माया देवी मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल कर लिया गया। माया देवी मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में इसे शामिल कर लिया गया है। ये मंदिर, और आप इन तस्वीरों में देखिए, एक पवित्र कुंड है यहाँ पे और एक पवित्र बगीचे, उन बगीचों के जरिए आपने देखा प्रधानमंत्री जा रहे थे। पवित्र कुंड और पवित्र बगीचा है इस माया देवी मंदिर के प्रांगण में। और कहा जाता है कि इस साइट पर परिशुद्ध परेवदात ब्रह्मचर्य संप्रकाशयति स्म। आयो वृद्धि यशो वृद्धि वृद्धि विद्या सुखाश्चैव गण धन संतान सप्त वृद्धिर्यस्तु। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डीडी न्यूज़ के ज़रिए। प्रधानमंत्री नेपाल के लुम्बिनी में मौजूद, और वो इसलिए क्योंकि आज बैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है।
आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था और आज ही की तारीख में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था और आज ही के दिन उनको ज्ञान और शिक्षा भी उन्हें मिली थी बोधि वृक्ष के नीचे। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही खास है और इन्हीं खास चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पे पूजा अर्चना का ये कार्यक्रम चल रहा है। तमाम जो बौद्ध भिक्षु हैं जिन्हें लामा कहा जाता है वो यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ गुफ्तगू करते हुए बातचीत करते हुए और इस वक्त प्रधानमंत्री माया देवी तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जो कि इस वक्त माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। माया देवी मंदिर नेपाल के लुम्बिनी में मौजूद है और ये वही मंदिर है जहां कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और यहाँ एक पवित्र कुंड है जैसा कि आपने देखा भी, पवित्र बगीचा जिसके जरिए प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुंचे। और अगर जैसा कि हमने कहा कि इस जगह को जो पुरातात्विक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और विश्व विरासत की सूची में इसे शामिल किया गया। बौद्ध आप गुरु को देख सकते हैं वो प्रधानमंत्री को समझाते हुए कि इस जगह की क्या कुछ अहमियत है, क्या कुछ महत्ता है। प्रधानमंत्री इस दौरान वहाँ पे मौजूद और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रधानमंत्री की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, ये वही पवित्र कुंड है। आप देख सकते हैं इस पवित्र कुंड को प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचने वाले हैं और ये पवित्र बगीचा जिसके ज़रिए प्रधानमंत्री देखा आपने इस मंदिर के अंदर पहुँचे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रखता है बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच। ये जगह माया देवी मंदिर बहुत ही ख़ास जगह है। यहाँ पे तमाम जो बौद्ध धर्मावलंबी है वो यहाँ पे अपने जीवन काल में उनकी कोशिश रहती है कि वो ज़रूर एक बार जाएं और इस पवित्र स्थल के दर्शन करके, वहाँ इस पवित्र कुंड के दर्शन करके एक बार ज़रूर वो अपने घर वापस आएँ। तो आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री, आप इन तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं कि वहाँ पहुँचे हुए हैं और इस पवित्र कुंड के दर्शन करने के लिए वो सीधे वहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं। ये एक पवित्र कुंड है और अगर ये कहा जाए तो 2013 की बात है, नवंबर 2013 की बात है। एक खुदाई पुरातत्वविदों की एक टीम आई थी और इस टीम ने इस मंदिर के नीचे खुदाई करके 550 ईसा पूर्व से पहले के एक प्राचीन वृक्ष मंदिर के अवशेषों की खोज की थी। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 2013 में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम आई थी पुरातत्वविदों की, आर्कियोलॉजिस्ट की, जिन्होंने इस मंदिर के नीचे खुदाई की और उस खुदाई के बाद उन्हें 550 ईसा पूर्व से पहले के एक प्राचीन वृक्ष मंदिर के अवशेषों की उन्होंने खोज की। शोधकर्ताओं ने ये ऐसा अनुमान लगाया कि यह स्थल बौद्ध संरचनाओं का सबसे पहला प्रमाण है, सबसे ऑथेंटिक प्रमाण है और ऐसा माना गया कि गौतम बुद्ध के जीवन का ये सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य है। गौतम बुद्ध के, भगवान बुद्ध के जीवन के सबसे पहला पुरातात्विक साक्ष्य 2013 में 550 ईसा पूर्व के पहले के एक प्राचीन वृक्ष मंदिर के अवशेष के जरिए इस बात का पता चला। तो आप समझ सकते हैं कि ये जगह जहाँ के प्रधानमंत्री इस वक्त हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध के जीवन के पहला पुरातात्विक साक्ष्य इसी जगह से मिला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं और इस तरह से ये तीर्थ स्थल दुनिया का सबसे पहला बौद्ध तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी का ये तीर्थ स्थल दुनिया का सबसे पहला बौद्ध तीर्थ स्थल है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और ऐसा जानकारी है कि ऐसी जानकारी है कि माया देवी का जो ये मंदिर है उसमें सबसे पहले 1896 में जनरल खड़ग शमशेर और डॉक्टर एंटनी फुहेर ने इस स्थान की खोज की थी। 1896 में
इस माया देवी मंदिर की सबसे पहले उन्होंने जनरल खड़ग शमशेर और डॉक्टर एंटनी फुहेर ने इसकी खोज की, और केशर शमशेर ने 1939 में कहा जाता है कि माया देवी मंदिर को उन्होंने एक बार फिर से बनाया। हालांकि आप जब इस मंदिर को आज देख पा रहे हैं इन सीधी तस्वीरों के जरिए, डीडी न्यूज़ के जरिए, हम आपको बता दें कि आज जो माया देवी का मंदिर हम देख पाते हैं या जो धर्मावलंबी वहाँ जाते हैं, जो तीर्थयात्री वहाँ जाते हैं, वो साल 2003 में तैयार किया गया था और इसे लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने तैयार किया था। तो इस तरह से इसका एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की ये जगह है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम पत्रकारों को पोज और फोटो खिंचवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। एक बार फिर से लाइव तस्वीरें डीडी न्यूज़ के जरिए। भारत और नेपाल के संबंधों के लिहाज से आज का दिन एक बार फिर से बहुत ही खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में, और भारत और नेपाल के संबंधों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये दिन। और जैसा कि हम आज सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि नेपाल भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, और सदियों से, जी हाँ, सदियों से चले आ रहे भौगोलिक एस्पेक्ट की बात की जाए, ऐतिहासिक एस्पेक्ट की बात की जाए, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की बात की जाए, हमारी जो नीति रही है, विदेश नीति, उसमें नेपाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो एक विशेष महत्व रखता है। और जब हम धार्मिक संबंधों की बात करते हैं तो भारत और नेपाल हिंदू सर्वबुद्धं नमस्यामि धर्मं च जिनवासितं संघं च शीलसम्पन्नं रत्नत्रयं नमस्तुते। स्वस्ति कुरुतां बुद्धा, स्वस्ति देवा शास्त्रका, स्वस्ति सर्वाणि भूतानि सर्वकालान् दिशन्तु वा।
बुद्धपुण्यानुभावेन देवतानां मतेन च यो यो अर्थः समभिप्रेत सर्वदोषे समर्पितां स्वस्तिर्भो द्विपदे वन्तु स्वस्ति वस्तु चतुष्पदे स्वस्ति वो भद्रतां मार्गे स्वस्ति प्रत्यागतेषु च स्वस्ति रात्रौ स्वस्ति दिवा स्वस्ति मध्ये दिने स्थिते सर्वत्र स्वस्ति भवन्तु मा चैषां पापमागम सर्वे सत्त्वा सर्वे प्राणा सर्वे भूताः केवला सर्वे वै सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् यानि हा भूतानि समागतानि स्थितानि पुमां वटमान्तरिषे कुर्वन्तु मैत्री सततं प्रजासु दिवाचरात्रौ चरन्तु धर्मं ये जङ्गमास्ता तथैव स्थावरा ते सर्वसत्त्वा सुखिनो भवन्तु शास्तारमग्रां नरदेव पूजं बुद्धं नमस्ते इहास्तु स्वस्ति ये जङ्गमास्ता तथैव स्थावरा ते सर्वसत्त्वा सुखिनो भवन्तु शान्तां विराग्रां नरदेव पूजं बुद्धं नमस्ते इहास्तु स्वस्ति ये जङ्गमास्ता तथैव स्थावरा ते सर्वसत्त्वा सुखिनो भवन्तु गणानां नमग्रां नरदेव पूजं संघं नमस्ते इहास्तु स्वस्ति यानि हा भूतानि समागतानि स्थितानि पुमां वटमान्तरिषे कुर्वन्तु मैत्री सततं प्रजासु दिवाचरात्रौ चरन्तु धर्मम् आदौ कल्याणं मध्येव कल्याणं पर्यवसाने कल्याणं सोढां स्वविञ्जलं केवलं परिपूर्णा परिशुद्धा पर्यवदा च ब्रह्मचर्ये सम्प्रकाशयति स्म आयु वृद्धि यशो वृद्धि वृद्धि वृद्ध्या सुखासैव जनन संतान सप्त वृद्धिर्यस्तु जयन्तो बोधिया मूले साख्यानन्दिवर्धनो एवं तुयं जयो होतु जयसु जयमङ्गले अपराजितपल्लङ्के शीर्षे पुटुविपुकले अभिषेके सर्वबुद्धानां अगपतोपमोदति सुनखतं सुमङ्गलं सुप्रभातं सुउत्थितं सुखनो सुमुहूर्तो च सुइथं ब्रह्मचारिषु
और कैसे दोनों देशों की दोस्ती और साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर लिया जाएगा। लुम्बिनी नेपाल से ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं। जब मंत्रोच्चारण किया गया, हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी IBC के एक भूखंड पर बौद्ध संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो केंद्र निर्माण था उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और उन्होंने इसी समारोह में हिस्सा लिया और वो बौद्ध भिक्षुओं को शॉल प्रदान करते हुए ये जो मंत्रोच्चारण के बाद हमने देखा चैंटिंग जिसको हम कहते हैं, कैसे जो पूरा माहौल था वो हमने देखा ऊर्जा से भर गया, स्पिरिचुअलिटी से भर गया और कितनी शांति और कितना सुकून। और जिस भूखंड का हम जिक्र कर रहे हैं जो कैसे बौद्ध संस्कृति को आगे लेकर जाएगा, उसका प्रचार प्रसार करेगा, ये जो बुद्धिस्ट सेंटर है, ये जो बिल्डिंग जब खड़ी की जाएगी ये नेट जीरो एमिशन की तर्ज पर बनाई जाएगी और इसे बनाने का जो काम है वो नेपाल का जो संस्कृति मंत्रालय है वो करेगा। नेट जीरो एमिशन यानी कि पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल और उसके जो मानदंड होते हैं पर्यावरण के, उस लिहाज से इस बिल्डिंग को का निर्माण किया जाएगा, इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। और जब हम ये मंत्रोच्चारण जब सुन रहे थे, जब हम देख रहे थे, तो कैसे पूरे माहौल में शांति के साथ साथ एक ऊर्जा का और परस्पर संचार होता हुआ हमने देखा। ये तस्वीरें, ये मजबूत तस्वीरें उसी को बयान करती हैं। और कैसे जब हम तमाम जो बुद्ध धर्म से जुड़े हुए अनुयायी हैं उनके लिए जब ये सेंटर बनकर तैयार होगा, कैसे धार्मिक विचारों का आदान प्रदान के लिए तो ये सेंटर होगा ही, लेकिन कैसे बुद्ध की जो संदेश हैं, उनके जो धार्मिक आचार विचार हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए भी ये सेंटर बहुत अहम हम कह सकते हैं भूमिका निभाएगा। और आज से महत्वपूर्ण दिन और या कह सकते हैं सबसे खास दिन कौन सा हो सकता था जिसका चुनाव किया गया, जब होली वैशाख के इस बुद्ध पूर्णिमा के दिवस पर इस IBC यानी कि जो हम बौद्ध संस्कृति और धरोहर से जुड़ा हुआ एक ये जो बिल्डिंग है उसे नेपाल को समर्पित किया गया है। और शायद ये जो हम देख पा रहे हैं एक रेप्लिका है इस बौद्ध हम कह सकते हैं धरोहर की, इस बिल्डिंग की जो रेप्लिका प्रधानमंत्री देख रहे हैं दिखाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं। अश्विनी, खास तौर पर जो हमने अभी मंत्रोच्चारण वहां सुना जब शिलान्यास किया गया इस बुद्धिस्ट सेंटर का, और अभी कुछ समय बाद जब ये बनकर तैयार होगा तो रिश्तों की इबारत के साथ साथ कैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, उनके आचार विचार को जग जग में फैलाएगा। जी अश्विनी। जैसा कि बता के बौद्ध केंद्र, चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अश्विनी के साथ। अश्विनी वहां पर मौजूद है। तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नेपाल के लुम्बिनी में जिस नेट जीरो एमिशन का हम जिक्र कर रहे थे उसकी तर्ज पर इसे बना देगा। पैगोडा यानी कि जो तमाम बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जिन मंदिरों या फिर हम कह सकते हैं इन सेंटर्स का हम जिक्र करते हैं, इन्हें पैगोडा कहा जाता है। और पैगोडा में बड़ी खास बात यह होती है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि सिवाय शांति, सुकून, ऊर्जा, ये तीन ऐसे हम कह सकते हैं बहुत प्रमुख बिंदु होते हैं जब हम वहां पर जाकर चैंटिंग जिसको हम कहते हैं, जिस मंत्रोच्चारण को आप सुन रहे थे, प्रधानमंत्री भी जब वहां मौजूद थे जब शिलान्यास किया गया, वो वहां जाकर हमें प्राप्त होती है। और जिस इनलाइटमेंट का, जिस आत्मज्ञान का, आत्मचिंतन का हम जिक्र करते हैं वो हम आत्मसात कर पाते हैं ऐसे माहौल में। इसीलिए पैगोडास का निर्माण किया गया था बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे लगातार चैंटिंग के जरिए। और पवित्र सबसे अहम बात देखिए कि ये जन्मस्थली है भगवान बुद्ध की, और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की धरती पर, और उनके इस पूर्णिमा के इस दिन पर, वैशाख के दिन पर अगर आज एक बुद्धिस्ट सेंटर जो है वो नेपाल की जनता को प्रदान किया जाएगा, जब वो बनकर तैयार होगा
और साथ ही साथ नेट जीरो एमिशन भवन यानी कि जो वातावरण है उससे अनुकूलित, तो उससे बड़ी उपलब्धि, उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ा हर्षोल्लास का दिन क्या हो सकता है। और एक अहम जो हम लगातार हम ये देखते हैं कि जब भी हम जितने भी तमाम जो मॉन्क्स, जो बौद्ध भिक्षु हैं, जब हम उन्हें देखते हैं या हम उनको सुनते हैं मंत्रोच्चारण करते हुए, या उनसे आप कभी जब बात भी करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट यानी कि कोई लाग लपेट नहीं, जिस लिहाज से जब हम बात करते हैं कि कैसे धार्मिक आचार विचार को, उसके प्रचार प्रसार को మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని. Please subscribe ఐ డ్రీమ్స్ For more videos, subscribe I Dream. please subscribe For more videos, I Dream. I dream. for more videos, Subscribe, I dream. Please subscribe. సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్. Do subscribe. I dream. ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్.